कर्नाटक ने मोहब्बत की दुकान को एक्सेप्ट कर लिया है और संघ और भाजपा की नफरत की दुकान को नकार दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से लोगों की आवाज़ को उठाया, देश की आवाज़ को उठाया, युवाओं की आवाज़ को उठाया, किसानों की आवाज़ को उठाया, उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कर्नाटक के लोगों ने चुना और राहुल गांधी जी को इस बात का आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि 2024 में इसी तरीके से, जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने आपको मत दिया, उसी तरीके से पूरा देश आपको मत देगा। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने नफरत को नकार दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकार दिया, मंदिर मस्जिद की राजनीति को नकार दिया, बजरंगबली बजरंग दल की राजनीति को नकार दिया, उसी तरह से बाकी देश की जनता भी 2024 में ऐसे मुद्दों को नकारेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नफरत को, इनकी विचारधारा को जैसे नकारा है कर्नाटका ने, पूरे देश की जनता इनको नकारने वाली है। जैसी लूट घसोट झूठ मक्कारी मोदी जी ने चोरी फैला रखी है, अब देश की जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली। मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में खुल चुकी है और ये आगाज़ हुआ है, अंजाम 24 को में आपको देखने को मिलेगा। आएगा, राहुल गांधी जी आएंगे, एक तरफा लड़ाई है हमारी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नफरत बंद होगी और हिंदुस्तान दोबारा खुशहाल होगा। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सुबह से यहाँ पर दफ्तर में पटाखे चलने, खुशियाँ मनाई जा रही। इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि कांग्रेस की नज़र या फिर पूरे देश की नज़र कर्नाटक चुनाव पर थी। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है कई दिन से वहाँ पर रैलियाँ कर रहा था। आखिर क्या वहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चला, या फिर भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने मेहनत की थी उसका असर कर्नाटक में देखने को मिला। हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल रहा है, किस तरह से देखते हैं, किसका जादू चला है, क्या मेहनत नज़र आई है, या फिर वहाँ पर जो हिजाब का मामला हो, द केरला स्टोरी हो, बाबरी मस्जिद हो, हिंदू मुस्लिम हो, बजरंग बली हो, तमाम मुद्दे को कर्नाटक की जनता ने दरकिनार कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि अब रुझान नहीं है, अब परिणाम में जो है तब्दील हो रहे हैं रुझान, और जहां गिनती चल रही है वहां भी काफ़ी लीड हो चुकी है। कांग्रेस 140 सीट जो राहुल जी ने भी कहा था, वहां की लीडरशिप ने कहा था, उस आंकड़े को कांग्रेस छू रही है। और मैं कर्नाटका की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने रोज़गार के लिए वोट किया है, उन्होंने विकास के लिए वोट किया है, उन्होंने नफ़रत के खिलाफ वोट किया है। जो नफ़रत, चाहे वो हिजाब को लेकर के नफ़रत फैलाई जा रही हो, चाहे वो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की बात हो, या जितने भी नफरती काम भारतीय जनता पार्टी के हैं, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो मोहब्बत की दुकान खोली थी उसका असर दिख गया है। कर्नाटक ने मोहब्बत की दुकान को एक्सेप्ट कर लिया है और संघ और भाजपा की नफरत की दुकान को नकार दिया है। इसलिए हम सारे साथियों की तरफ से कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई। और जैसा परिणाम कर्नाटक की जनता ने दिया है, आने वाले दिनों में देश की जनता भी इन नफरती चिंटुओं को ऐसे ही परिणाम देने वाली है। मोहब्बत की दुकान दिन पर दिन खुलती जाएगी, इनकी नफ़रत की, झूठ की, मक्कारी की दुकान बंद होती जाएगी। कर्नाटक की जनता को, एक बार वहाँ के कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता को, ये सारे हमारे कांग्रेस के नेता खड़े हैं, इन लोगों ने जा कर के कर्नाटका में ज़मीन पे काम किया है, आप इनसे बात करेंगे। इन सब को भी बधाई और हमारे शीर्ष नेतृत्व को बधाई। क्या लग रहा है कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है, पिच तैयार कर दी गई है? बिल्कुल, 2024 की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कर्नाटका की जनता ने लैंडस्लाइडिंग कराई है कांग्रेस की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नफरत को, इनकी विचारधारा को जैसे नकारा है कर्नाटका ने, पूरे देश की जनता इनको नकारने वाली है। जैसी लूट घसोट झूठ मक्कारी मोदी जी ने चोरी फैला रखी है, अब देश की जनता बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करने वाली। 24 में इनको जैसे कर्नाटका, क्या लग रहा है 24 में अब कांग्रेस आ रही है इस बार से? देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक का परिणाम और वहाँ की जनता ने जो एक इशारा दिया है, और ये पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है, जो कर्नाटक के लोगों ने जहाँ वो जो वोट किया है, वो वहाँ के युवाओं ने जो वोट किया है, किसानों ने जो वोट किया है, जो मध्यम वर्ग के लोगों ने वोट किया है, सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर वोट किया है। जो अभी तक वोटों का ध्रुवीकरण होता था और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती थी, वो कहीं ना कहीं इस बात को कर्नाटक के लोगों ने जवाब दिया है। अब जो भी चुनाव होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, और वहाँ के लोगों की जो विकास हो रहा है उसको लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से लोगों की आवाज़ को उठाया, देश की आवाज़ को उठाया, युवाओं की आवाज़ को उठाया, किसानों की आवाज़ को उठाया, उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए कर्नाटक के लोगों ने चुना और राहुल गांधी जी को इस बात का आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि 2024 में इसी तरीके से, जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने आपको मत दिया, उसी तरीके से पूरा देश आपको मत देगा। क्या लग रहा है कि कर्नाटक से अब माना जाए कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस का ये कदम जो है वो चूंकि कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया है, भाजपा के लिए कितना नुकसान होगा? देखिए, कर्नाटक ने बिल्कुल बशर्ते शर्तिया ये 2024 के लिए पिच तैयार किया है, सेट किया है,
और जो माहौल कर्नाटक में बनाने की कोशिश की गई थी कमोबेश वो पूरा वैसा ही माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में ख़ास करके। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने नफ़रत को नकार दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकार दिया, मंदिर मस्जिद की राजनीति को नकार दिया, बजरंगबली बजरंग दल की राजनीति को नकार दिया, उसी तरह से बाकी देश की जनता भी 2024 में ऐसे मुद्दों को नकारेगी। और जो मुद्दे जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसके ऊपर जनता वोट करेगी और भाजपा को केंद्र से उखाड़ के फेंकने का 2024 में काम करेगी। जिस तरह से वहाँ पर बजरंग दल और बजरंग बली, उसके बाद फिर द केरला स्टोरी को प्रमोट किया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था ये इसको देखना चाहिए, बाकी राज्यों की भी कहानी है, इसमें जनता नहीं फंस पाई इस बार। देखिए, कम्युनल एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया कर्नाटक के अंदर, और लोगों ने एक इंक्लूसिव एजेंडा जो कांग्रेस का था, जनता का जो एजेंडा था, उस पर वोट किया। और मोदी जी की नफ़रत की जो राजनीति है, आरएसएस और भाजपा की जो नफ़रत की राजनीति है, उसको उन्होंने चोट पहुंचाई है। और मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में खुल चुकी है और ये आगाज़ हुआ है, अंजाम 24 को में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में जीत के बाद अब अभी 3 और राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या लगता है वहाँ पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, कर्नाटका में सबसे पहले जो आवाम ने चुना, आवाम ने अपने मन की बात कह दी। मोदी जी अपने मन की बात कहते रहे, उन्होंने जनता के मन की बात नहीं सुनी। जनता के मन की बात ये थी कि प्यार, मोहब्बत और कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ना, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश को एक संदेश दिया कि हमें मिल के रहना है। नेहरू, गांधी और मौलाना आज़ाद की जो आइडियोलॉजी इस हिंदुस्तान की थी, गोडसे को हराने की आइडियोलॉजी, गांधी लड़ेगा, गांधी लड़ रहा है। और नफरत और हिंदी भाषी बेल्ट में इनके पास सिर्फ मजहबी एक मात्र हथियार है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषी बेल्ट यूपी और हरियाणा में इसलिए कामयाब इस बार मजहबी एजेंडा नहीं होगा क्योंकि हमारी पहलवान बेटियां जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ वो हरियाणा से आती हैं, जाट बिरादरी से आती हैं। आज वो धरने बैठी हैं इस गर्मी के अंदर, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। मात्र भाजपा का एक बीजेपी का जो एमपी है उसे बचाने के लिए मोदी जी मन की बात में सबका साथ सबका विकास कहते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ कहते हैं, मगर इन बेटियों का जिम्मेदार कौन होगा? वहीं पे राजस्थान से करणी सेना जो भाजपा की मेंटेलिटी पे चलता है, आके नारे लगाते हैं हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, पहलवान बेटियों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आज हिंदी भाषी बेल्ट को समझ में आ गया कि हमारी बहन बेटियों का यौन उत्पीड़न का मामला होगा तो भाजपा नहीं बोलेगी। भाजपा को मजहब सिर्फ अपने इलेक्शन चुनावी जीत के लिए चाहिए, ना कि हमारे विकास के लिए, हमारे अच्छे काम। 2024 में भाजपा कब लग रहा है कि भाजपा जाएगी? भाजपा जाएगी और हिंदुस्तान से नफरत खत्म होगी। देखिए, इन्होंने गोडसे को जिंदा किया था, गोडसे ने राष्ट्रपिता को मारा था, उस गोडसे की राजनीति आइडियोलॉजी को उन्होंने जिंदा किया और वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है उस नफ़रत की। हिंदुस्तान वापस उसी ट्रैक पे आएगा। आईटी क्रांति आई थी, राजीव जी लाए थे, कॉल सेंटर खुले, हज़ारों लाखों बच्चों को रोज़गार मिला। आज आईटी के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं। वही दौर दोबारा आएगा, राहुल गांधी जी आएंगे, एक तरफा लड़ाई है हमारी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नफरत बंद होगी और हिंदुस्तान दोबारा खुशहाल होगा।